यह कहानी है आजमगढ़ के राजा भुवन के 5वीं पुत्री सुंदरी की। राजा भुवन की 5 पुत्रियां थीं। उनकी 5 पुत्रियां गुणवान थीं। उनकी हर पुत्री में कोई न कोई गुण था। कोई बुद्धिमान थी तो कोई होशियार तो कोई कलापूर्ण। मगर उसकी 5वीं पुत्री सुंदरी को देख लगता कि वह सारे गुणों से परिपूर्ण हो। वह शांत, होशियार और खूबसूरत थी। अपने बाकी बहनों से बहुत अलग थी। अपने बाकी बहनों से अलग होने के कारण सभी का ध्यान उसके तरफ आकर्षित होता था। उसके पिता राजा भुवन भी उस पर विशेष ध्यान दिया करते थे। इन सब के कारण सुंदरी की बाकी बहनें उससे जला करती थी। वह चाहती थी कि उनके पिता केवल उन्हें प्रेम करे। मगर सुंदरी का स्वभाव, उसका सोच समझकर बोलना राजा को बहुत पसंद था। उनके यही सब गुणों के कारण कोई भी राजकुमार सबसे पहले सुंदरी को पसंद करता था। एक बार राजा की 4 पुत्रियां राज बगीचे में टहल रही थी और बातें कर रही थी। तभी रूपवती कहती है, बस अब बहुत हो गया। पिताजी की नज़रों में हमें हमारी कीमत बढ़ानी होगी। तभी मेघलता कहती है, हाँ, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि पिताजी को यह लगने लगे कि हम उन्हें उनकी प्यारी पुत्री से अधिक प्रेम करते हैं। तभी प्रियलता कहती है, हाँ, अब हम पिताजी को यह यकीन दिलाकर रहेंगे कि हम उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उसके बाद वह अपने पिता यानी राजा भुवन के पास जाती हैं और कहने लगती है, पिताजी, आखिर सुंदरी में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? आप सुंदरी को हमसे अधिक प्रेम क्यों करते हैं? तभी राजा भुवन कहता है, मेरी प्यारी पुत्रियों, ऐसी बात नहीं है। तभी वह कहती है, ऐसा ही है पिताजी, जबकि हम आपको सुंदरी से अधिक प्रेम करते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप हम बहनों की परीक्षा लेकर देख लें। राजा को यह सुझाव ठीक लगा। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, सुंदरी को खबर कर दो कि कल तुम 5 बहनों की परीक्षा होगी और मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी पुत्री मुझे अधिक प्रेम करती है। उसके बाद सभा को वहीं समाप्त किया जाता है। फिर अगली सुबह सभा का आयोजन होता है और उसमें राजा की 5 पुत्रियां एकत्रित होती हैं। तभी राजा उन्हें बताता है कि मेरी प्यारी पुत्रियों, आज मैं तुम सबसे एक ही सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब मुझे सबसे अधिक पसंद आएगा उसे मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ पुत्री जाहिर करूंगा। और उसके बाद राजा अपनी पुत्रियों से सवाल पूछना शुरू करता है। तो रूपवती, आप बताओ बेटी, आप अपने पिता से कितना प्रेम करती हो? इसके जवाब में रूपवती कहती है, पिताजी, मैं आपको सोने से बढ़कर प्रेम करती हूँ। राजा इस बात को सुन बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी सोने की एक कीमती धातु जितना उन्हें प्रेम करती है। उसके बाद बारी आती है राजा के दूसरी बेटी की। राजा अपनी दूसरी बेटी से भी यही सवाल पूछता है। उसके जवाब में वह कहती है कि पिताजी, मैं आपको हीरे से बढ़कर प्रेम करती हूँ। उसके बाद राजा अपनी बेटियों से इसी तरह से प्रश्न पूछता रहता है और उनका जवाब भी इसी प्रकार का होता है। उसके बाद बारी आती है सुंदरी की। राजा उससे प्रसन्नतापूर्वक पूछता है, अब मैं अपनी चहेती पुत्री से जानना चाहता हूँ कि वह मुझे कितना प्रेम करती है। तभी सुंदरी बताती है कि पिताजी, मैं आपको नमक जितना प्रेम करती हूँ। सुंदरी की यह बातें सुनकर पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद राज दरबार में उपस्थित सभी लोग सुंदरी के लिए बातें बनाने लगते हैं। राजा कहता है, क्या बस एक मामूली सा नमक जितना, जिसकी कीमत धातुओं के आगे कुछ भी नहीं? मैंने तो तुम्हें अपना मान और गुरूर समझा था। अपने 4 बेटियों से बढ़कर तुम्हें प्रेम किया, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कीमत बस मामूली सा नमक जितना। तुमसे अच्छी तो मेरी बाकी बेटियां हैं जो कीमती धातुओं जितना मुझे प्रेम करती हैं। आज से मैं भी तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। आज से, बल्कि अभी से, मेरी बस 4 पुत्रियां हैं। अब से इस महल में भी तुम्हारी कीमत एक दासी की जितनी है। जाओ, सारे रसोइयों से कह दो, आज से राजमहल का खाना हमारी नई दासी सुंदरी बनाएगी। अब ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से।
उसके बाद सुंदरी से उसका सारा राज पोशाक छीन लिया जाता है और वह अब एक मामूली सी नौकर के भेष में आ चुकी थी, मगर तब भी उसके चेहरे की चमक और सुंदरता आकर्षक था। कोई फीकी नज़र वाला भी उसे एक नज़र में पहचान लेता कि यह कोई राजकन्या है। सुंदरी इस पर बहुत उदास होती है। सुंदरी पर रसोई की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वह रसोई में जाकर सारा खाना बनाने लगती है। कुछ ही घंटों में राजकुमारी अपनी सूझबूझ से बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। भोजन लगते ही सारे लोग खाने के लिए बैठते हैं। पहला निवाला राजा चखते हैं और मुंह बनाकर छोड़ देता है। फिर दूसरा निवाला दूसरे थाली से लेता है, उसे भी वह मुंह बिचकाकर छोड़ देता है। इसी तरह राजा सारे प्लेट से भोजन चखने के बाद कहता है, फू, ये कोई भोजन है? इनमें से किसी भी भोजन में तुमने नमक डाला ही नहीं है। तो क्या हुआ पिताजी, अगर नमक नहीं है तो? पर भोजन तो स्वादिष्ट है ना? मूर्ख, नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट कैसे लग सकता है? नमक तो भोजन का हृदय है। अच्छा पिताजी, फिर आप ये भोजन छोड़ दीजिए, मैं रात को दूसरा भोजन बना दूंगी। क्या कहा तुमने? रात को? तो अभी मैं क्या खाऊंगा? तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि भोजन हर मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। तो अब आप समझे पिताजी कि मनुष्यों के जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है और भोजन में नमक भी उतना ही जरूरी है। ये मामूली सा नमक ही भोजन को अत्यंत स्वादिष्ट बनाता है। भोजन के लिए नमक उतना ही कीमती है पिताजी जितना मेरे लिए आप। तो पिताजी, अब आप नमक की कीमत तो समझ ही गए होंगे, और अभी तो आपने कहा कि नमक तो भोजन का हृदय है। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे प्रेम की गहराइयों को समझ नहीं पाया। कीमती धातुओं के बिना तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु भोजन के बिना नहीं। उसके बाद राजा सुंदरी की बातों का अहमियत समझ जाता है और अपनी 5वीं पुत्री सुंदरी को सर्वश्रेष्ठ पुत्री घोषित करता है। तो क्या आपको कुछ पता चला? हाँ, बिल्कुल सही। कुछ चीज़ों का मूल्य भले ही ना हो, मगर वह चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अधिक मूल्यवान होती है। तो ऐसे ही और मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।